तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेके एक मेरे पास मैसेज आया है जिसमें कि मेरे को पीडीएफ भेजी गई है और उसमें प्रूफ दिया है कि भाई जो 22 दिसंबर शिफ्ट 2 का एग्ज़ाम था वो ऑलरेडी 21 दिसंबर को टेलीग्राम पे आ गया था। हालांकि मैं इसको 100% श्योर ये नहीं हो कि भाई ये बिल्कुल एग्जैक्ट ही है, लेकिन इन्होंने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजे हैं, पूरा पीडीएफ बना के भेजी है। लेकिन उससे पहले एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई देखो, जिनका हो गया है उनको मैं चाहता हूँ कि उनका ही हो, ठीक है, और उनका फाइनल सिलेक्शन भी होना चाहिए। लेकिन आपका फाइनल सिलेक्शन कैसे हो जाएगा? मैंने आपको दिखा दिया है, वीडियो में भी पहले की वीडियोस बनाई है, उसमें बोला है कि भाई 92 95 वाले अब भी लिस्ट में हैं, ठीक है। और मैंने भी 80,000 बच्चे नहीं, कितने बच्चे, हज़ार जितने भी हज़ार बच्चे लिए हुए हैं तो उनमें सारे बच्चे भी चेक नहीं करे हैं। जो 5-10 हज़ार बच्चे मैंने चेक करवाए हैं लोगों से और जिन्होंने मेरे को भेजे हैं स्क्रीनशॉट, उसमें निकल के आया कि 95 वाले 90, जिसके सिर्फ 3 क्वेश्चन गलत है, जीके में सिर्फ 1 क्वेश्चन गलत है। तो ऐसे वाले अभी भी लिस्ट में हैं आपकी, जिनका बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड करा है फिजिकल के लिए। तो जिनका हो गया है ना भाई फेयर तरीके से, जिसने मेहनत करी थी, तो वो बिल्कुल भी ये सोच के मत चलो कि भाई फेयर रिजल्ट आने वाला है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई अभी लड़ लोगे तो फिर फ़ायदे में रहोगे। और हाँ भाई, बहुत सारे ऑलरेडी सेलेक्ट हुए हैं और साथ में हैं। दूसरी चीज़ ये कि भाई हमने ट्विटर कैंपेन स्टार्ट करा था, ठीक है, और कल स्टार्ट करा था और आज भी था और आगे भी चलता रहेगा। उसमें कितने लोग आते हैं, कितने लोग नहीं आते, तो वो आपके ऊपर है, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि वो तो सक्सेसफुल नहीं होगा बिना टीचर के उनके। तो टीचरों ने तो देखो बिल्कुल अपना कान में रुई डाल ली है, आँखों में पट्टी डाल ली है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से अंडर टेबल उनको कुछ फ़ायदा हो रहा है। तो इसलिए वो इस पे वीडियो पे, इस पे टॉपिक पे नहीं बोल रहे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है भाई जो बात है। क्योंकि जब कोई भी रिजल्ट आता है मेरे को, तो भाई ये देखो, ये ना आपको लग रहा होगा थोड़ी सी दाल काली है, तो ये तो दाल पूरी काली नहीं लग रही है। क्योंकि क्यों नहीं, आपका एक भी ऐसा जो भी टीचर आपके रिजल्ट तुरंत आते ही सब बाहर आते थे, ठीक है, बरसाती मेंढक की तरह, कि कोई रिजल्ट में कुछ किसी में एग्जाम में डिले हो रहा था तब तो कोई नहीं आया 5-6 महीने। लेकिन जब आपका रिज़ल्ट इतना गलत तरीके से आता है, फिर जो भी कोई भी रिज़ल्ट आता है, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीजीएल का हो, तुरंत आ जाते हैं। देखो 1 घंटा नहीं लगता, इनके वीडियो आ जाती है। लेकिन इस बार दिल्ली पुलिस काउंसिल में नहीं आई है। चाहे कोई भी हो, आपके आदित्य रंजन सर हो, गगन प्रताप सर हों, ठीक है, और कोई भी टीचर आपके राकेश यादव सर हों, चाहे आपके गगन प्रताप सर तो बोल दिया, अभिनव शर्मा सर हो, चाहे आपके जितने भी मेन टीचर आपके होते हैं, ठीक है। नीतू मैम ने तो बल्कि दिखाया भी भाई कि इसमें प्रूफ दिखाए हैं। और आभास सैनी सर ने भी जो है भाई एक वीडियो बनाई थी, लेकिन उसमें बस पॉइंट देखा था। उन्होंने भी कोई ऐसा रिजल्ट में नहीं बोला है, ठीक है। तो जो मेन टीचर रहते हैं जो इस पे बात करते हैं इन चीज़ों पे, और शायद जहाँ तक मुझे याद है शुभम जैन सर ने बोला है, लेकिन कोई वो तरीके से नहीं बोला, ठीक है। मैं कुछ भी बोल दूँ चलो ठीक है, नहीं तो मैंने एक शॉर्ट बनाई है, लेकिन उसमें भी कोई वो नहीं है कि आप एक स्टिंग ऑपरेशन तो चला रहते हो कि दूसरे टॉपर जिसने खरीदा है उसके लिए, लेकिन जो बच्चों के लिए, जो लाखों बच्चों की उम्मीद इस एग्ज़ाम से जुड़ी है, तो उसके लिए तुमसे एक चीज़ नहीं हो रही है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ भाई, आप लोग जिनको भी टीचर को जानते हो उनकी वीडियोस पे कमेंट करो, स्पैम करो, जो भी करना है करो। लेकिन मेरे को लगता है ना कि भाई थोड़ी सी हम जो मतलब कि एसएससी को गाली दे लें चाहे किसी को भी दे लें, लेकिन जब तक हमारे जो टीचर्स ही साथ में नहीं है, ठीक है। अपने आपको जो भगत सिंह कहते हैं, जो बिहार का भाई एक बंदा है, उसने इतना काम कर रहा था, लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आके भाई अपने आप मतलब कि सरेंडर कर रहा था वो पुलिस को, फिर भी उसने भाई, पुलिस ने क्या करा उसके साथ आप जानते हो। तो जब ऐसे लोगों के साथ ऐसा होता है ना, तो फिर मेरे को ऐसा लगता है कि भाई कि वो है असली भगत सिंह, ठीक है, जो अपने आपको ये भगत सिंह करते हैं ना। तो ये सारे सबके सब दोगले हैं भाई, टीचर्स भी। तो कहने का मतलब ये है भाई, ये मेरे पास एक भाई ने भेजा है, ठीक है। और भाई थैंक यू जो भी इसमें हेल्प कर रहा है मेरी। और मैं नहीं रुकने वाला, ठीक है, चाहे यूट्यूबर भी आपके देखो, देख लिया, मैंने देख लिया, कोई किसी का सगा नहीं है। किसी को मेंटरशिप बैच बेचना है, किसी को फिजिकल एकेडमी चलानी है, किसी को कुछ करना है। किसी ने भी इस टॉपिक पे नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोल रहा, ठीक है, कोई भी नहीं। क्या करना है कि भाई हमने ये बता दिया इस शिफ्ट में इतना नॉमिनेशन मिला है, अब इसको सब कॉपी कर लेंगे। अरे गधे, ये तो सबको पता चल जाएगा, सबके पास अपनी ऑडियंस होती है ना, सबके पास अपनी ऑडियंस होती है, सबके पास डाटा रहता है, ठीक है। मेरे पास पहले दिन ही आ गया था, मेरे को पता चल गया था कि कितना नॉमिनेशन किसको मिल रहा है क्या नहीं है। लेकिन हर वीडियो में यही सब चीज़ है कि इसको कॉपी कर लेंगे, उसको आज मैं डेट बता रहा हूँ उसको कॉपी कर लेंगे। ये एग्ज़ाम में जिसमें ऐसा स्कैम हो रहा है, तो उसमें फिर एग्ज़ाम में तुम लोग कुछ प्रिडिक्शन कर लो, वो कर लो, उससे फ़ायदा क्या हो रहा है? किन बच्चों का फ़ायदा करना चाह रहे हो डेट्स बता के? उससे क्या मुझे समझ नहीं आ रहा, बच्चों का भी क्या फ़ायदा हो रहा है? तो कहने की बात ये है कि अगर साथ में नहीं आ सकते हो तो भाई मेरे को लगता नहीं है कि भाई फिर कुछ होने वाला है। जो बच्चे इस वीडियो देखने देखेंगे सारे क्या आप ट्विटर कैंपेन में साथ आ रहे हो? एक पहले स्टेप में तो साथ आ नहीं रहे हो, ठीक है? तो आप बाकी के स्टेप्स में कैसे साथ में आओगे? तो ये भाई 22 दिसंबर का इन्होंने भेजा कि 22 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर था, 21 दिसंबर को टेलीग्राम पे आ गया था। और ये ऐसे सबूत की तरह, मतलब कि मैं कह रहा हूँ भाई ये एडिटेड है, ठीक है, ये एडिटेड है। लेकिन जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाए हैं कल परसों की वीडियो में, 2-4 वीडियो मैं बना चुका हूँ, और उस पे भाई देखा, मतलब कि इतनी रीच नहीं आ रही है।
ठीक है, और मैं नॉमिनेशन पे बनाऊँगा ना वीडियो, तो उस पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएँगे। फाइनल की मैं कट ऑफ बताऊँगा तो उस पे अच्छे खासे व्यूज़ आ जाएँगे। लेकिन भाई फिर उस व्यूज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? अगर वो सरकार गिरी हुई है तो ये यूट्यूबर भी गिरे हुए हैं, टीचर भी गिरे हुए हैं, जो भी इस पे नहीं बोल रहा है, ठीक है? सब के सब गिरे हुए हैं, एकदम धरती से भी नीचे के लेवल पे गिर चुके हैं ये लोग, ठीक है? पता नहीं किस मिट्टी के बने हैं कि बच्चों की कब तक कोई सुसाइड नहीं कर लेगा, कोई गर्ल्स कदम नहीं उठा लेगा, तब तक ये सामने नहीं आएँगे। मेरे को तो ऐसा लगता है भाई कि इनको मतलब नहीं है किसी से भी। भाई ये इनका कहना है कि भाई ये देखो, यहाँ पर ये ग्रुप बनाया गया है, ठीक है? यहाँ पर 21 दिसंबर को, और ये 22 दिसंबर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सेकंड शिफ्ट के लिए एग्ज़ाम से एक दिन पहले पेपर का कुछ क्वेश्चंस डाल रहे हैं एज़ प्रूफ। एग्ज़ाम के बाद चेक कर सकते हो पेपर मैच हुआ है या नहीं, ठीक है? तो ये इन्होंने पेपर में डाला है टेलीग्राम पे कि दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका ये, ठीक है? सुत्त पिटक जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे फाइबर ऑप्टिक्स के विकास में योगदान के लिए 2009 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये क्वेश्चन है भाई आपका। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है प्रसिद्ध नृत्यांग थोड़ी हिंदी यार अजीब सी है। सितारा देवी का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? तो ये सारे क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर डाल रखे हैं। भारत का प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये सारे क्वेश्चन डाल रखे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है? ये सारे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन है। और लिखा है एग्जाम से एक दिन पहले 10 क्वेश्चन, और एग्जाम डेट और टाइम चेक कर लो। एग्जाम से एक दिन पहले जो पेपर दिया था वही सेम पेपर एग्जाम में आया है। मानना पड़ेगा भाई इनको भी। तो भाई तुम लोग पेपर करवा लिया करो यार, तुम्हारे पास अच्छी टेक्नोलॉजी है हमारी सरकार से। तो अब मैं बात कर लेता हूँ भाई, लीक क्वेश्चन अपेयर्ड इन 22, जो कि आपके क्वेश्चन यहाँ पर लीक हो रखे हैं टेलीग्राम पे, और लीक कंफर्म्ड आफ्टर वेरीफाइंग द क्वेश्चन इन आंसर की रिलीज बाय एसएससी। जब ये आंसर की आपकी सी आई थी जनवरी में, तो वहाँ से वेरीफाई करा गया। तो ये देखो भाई, मोती मस्जिद आपका कब रेड फोर्ट पे किसने बनाया था, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देख सकते हो, सितारा देवी जो है भाई फेमस एक्सपोनेंट ऑफ किसकी है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, ठीक है? और ये क्वेश्चन आपका ये रहा, ये सारे प्रूफ हैं इसमें, ठीक है? आप मिला लेना पहले के क्वेश्चन जो वहाँ पर थे, ठीक है, जो टेलीग्राम पे थे, और जो यहाँ पर है ये क्वेश्चन, ठीक है? तो ये एक प्रूफ मेरे को भेजा गया है। अब मैं इसको ये नहीं कह रहा कि भाई ये एडिटेड है, ठीक है, या कंफर्म है कि ये सही में ही है, लेकिन जैसे रिजल्ट आया है उसके हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि ये कंफर्म हो सकता है बिल्कुल 100%। जो 100 में से 100 वाले थे, ठीक है, आपके कैसे आ गए थे, वो ऐसे ही तो आए थे, टेलीग्राम पे उनको पेपर मिल गया होगा। तो ये कहीं ना कहीं भाई देखो सही तो है, ठीक है? इसको आप कितना भी झूठ बोल लो, जिनका हो गया है वो ये मान लो कि भाई हमारा तो हो गया है, आपका नहीं हुआ या फिर किसी का नहीं हुआ तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। भाई दिक्कत अगर मुझे होती, तो भाई दिक्कत होती है, अगर मेरे को एक बात बताओ, सीपीयू में तो मेरा हुआ है भाई, उसमें तो मैंने बोला था। तो अब दिक्कत ये है कि तुम लोगों को दिक्कत नहीं हो रही है, मतलब कि जो जिन बच्चों का हो गया है, ठीक है, वो उन सारे एक्टिव नहीं है। कुछ लोग, ठीक है, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जिनका हो भी गया है, वो भी मेरे को बोल रहे हैं कि भाई आप हम आपके साथ हैं, आप करो इसके ऊपर, क्योंकि पता है हमें फाइनल में बाहर कर देंगे, और सीधी सी बात है कर देंगे। मैं मान रहा हूँ 1-2 हज़ार फेयर सिलेक्शन दिखा देंगे आपको ये, और ये 1-2 हज़ार जो है बोलेंगे एसएससी वाले टीचरों को कि इनके स्क्रीनशॉट लगा दो। मुझे लगता है कि एसएससी और टीचर का बिल्कुल भाई मेल है, ठीक है? बिल्कुल कह रहा हूँ मैं, इन दोनों का मेल है। इस पे पहले से या तो कोई ऑर्डर आ गया होगा इनको कि वीडियो नहीं बनानी है, ठीक है? या फिर जो भी चीज़ें हैं, एसएससी और टीचर का भाई बिल्कुल मेल है, मैं लिख के दे रहा हूँ इस बात पे, ठीक है? ऐसे ही इतना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, इसको छोटी-मोटी बात मत लो कि कोई भी टीचर ने इस पे वीडियो नहीं बनाई है कि कितनी कट ऑफ गई है, कैसा रिज़ल्ट आया है। किसी ने भी नहीं बनाई है, तो इसका पूरा दाल काली है ये। तो कहने की बात ये है कि अगर हमें कुछ करना है तो भाई सबसे पहले टीचर को जगाना पड़ेगा, और सबसे मेन चीज़ जो ट्विटर कैंपेन चलेगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दो सही एटलीस्ट। अगर आपने पहले ही हार मान ली है तो फिर तैयारी छोड़ दो। अगर आपको लग रहा है कि भाई इससे कुछ नहीं होगा तो फिर आप तैयारी छोड़ दो, आप तैयारी करो मत, क्योंकि आपको पता है भाई स्कैम है और स्कैम सुधर नहीं रहे हैं, और हम कुछ करेंगे उससे भी कुछ होगा नहीं। तो अगर कुछ होगा ही नहीं तो वीडियो देखना छोड़ दो, टीचर से पढ़ना छोड़ दो। आप कुछ और भाई मजदूरी वजदूरी जो भी आपका कहीं कंपनी में लग जाए, तो आप वो जब 4 महीने 2 महीने करोगे जाके, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हम लोगों ने कितनी बड़ी गलती कर दी तब आपके साथ आवाज़ नहीं उठाई। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अभी पहले ट्विटर कैंपेन को सक्सेसफुल रखते हैं, थोड़ा सा भाई और ऊपर करते हैं, साथ में उसको टीचर्स को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और जो भी चीज़ें हैं इस पे भाई काम होगा। और सबसे मेन चीज़, जो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि एचसीएम एडब्ल्यू टीपीओ, भाई पहले एक पे बात कर लो, सब पे बात होगी, पहले इसको बेस बेस तो बनाने दो। बेस तुमसे बन नहीं रहा है सबसे, ठीक है? ट्विटर कैंपेन करवा रहा हूँ तो उससे ट्विटर कैंपेन में आपसे वो एक हैशटैग डाला नहीं जा रहा, और वैसे आपको फेयर रिजल्ट चाहिए। क्या सही में फेयर रिजल्ट चाहिए भी? कितने बच्चों को चाहिए भाई?
क्योंकि पता है देखो व्यूज़ तो उनको भी आ रहे हैं जो बता रहे हैं कि किस शिफ्ट में कितना नॉमिनेशन मिला, व्यूज़ तो उनको भी आ रहे हैं कि जो बता रहे हैं कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी ईज़ी है, ठीक है? तो फिर दिक्कत तो ये है ना कि भाई मैं पागल हूँ या फिर जो इस पे आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जो कि मैं ही अकेला हूँ भाई योद्धा हूँ, मैं कोई भगत सिंह हूँ, मेरे को भाई भगत सिंह नहीं बनना। जो मेरे से 5 महीने से बच्चे जुड़े थे और जिनका नहीं हुआ या जो हो गया है, जिनका नॉमिनेशन में नंबर कम करके बाहर कर दी, सारे मेरे साथ हैं वो सारे। ठीक है? जो लेकिन मेरे साथ नहीं जुड़े थे, जो मेरे को नहीं जानते थे और जो भाई बाकी चैनल से जुड़े थे, तो वो जो दिखा रहे हैं, वो उनको मान रहे हैं कि भाई फाइनल में इतनी जाएगी, कि नॉमिनेशन में इतने नंबर मिले हैं इस शिफ्ट को, वो बताने में लग रहे हैं। तो कहने की बात ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एसएससी को आप गलत बोल दो, सरकार को गलत बोल दो, तो उससे काम नहीं चलेगा। ये टीचर भी उसी लेवल के हैं अभी इस टाइम पे, मैं सीधी-सीधी चीज़ कह रहा हूँ आपको, ठीक है? सबको नहीं कह सकते टीचर को भाई, जब मैं कह रहा हूँ कि सब टीचर नहीं है, ठीक है? इसमें सब टीचर को इंक्लूड मत करो, क्योंकि जिनको टीचर को मतलब नहीं होता इन चीज़ों से, वो उनका भी नहीं है, उनसे हमें प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन जो भगत सिंह और जितने वो बनते हैं ना, ये सब के सब फेक है 1 नंबर के, ठीक है? 1 नंबर के फेक। एक वीडियो नहीं बनाई गई रिज़ल्ट पे, शर्म आनी चाहिए भाई, ठीक है? तो इस वीडियो को यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ और अपना भाई ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? और जो भी चीज़ें होगी भाई, हम रिज़ल्ट दिमाग में अगर हम सोच के चलते भाई, हमारे जितने फ्रीडम फाइटर है कि आज़ादी नहीं मिलेगी, हम तो इतने साल से मज़दूर बनते हैं भाई, हमारे अंग्रेज जितने, अंग्रेज़ों के पास सारी पावर्स हैं, सब कुछ है, तो फिर आज़ादी आज़ादी मिलती भी नहीं, ठीक है? अगर सोच लेते कि अगर भगत सिंह सोचता कि आज मैं लड़ रहा हूँ और आज ही मैं सब कुछ करवा के मानूँगा, तो उससे कुछ भी नहीं होता, ठीक है? तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग जितना लेट गो कर रहे हो ना, जैसे जो लोग लेट गो करते हैं ना, सबसे कमज़ोर और देश के लिए सबसे हानिकारक लोग हैं वो, ठीक है? तब वो उन कैटेगरी में मत जाओ, ठीक है? बस ट्विटर कैंपेन अभी जो चल रहा है पहले उसको करो। और दूसरी चीज़, जो भाई पीएमओ पे आप कंप्लेंट डालने के लिए कह रहे थे, उसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ऑप्शन ही नहीं है। उसमें एसएससी जब मैंने सेलेक्ट करा, फिर सीजीएल का ऑप्शन आया, सीजीएल का आया, लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का उस पे ऑप्शन नहीं है। तो अगर उसकी किसी को जानकारी है, तो भाई आप लोग मेरे को प्लीज़ बताओ, ठीक है? बाकी दूसरा स्टेप क्या करना है वो आप भी बता सकते हो। आप भी अपना जो है भाई योगदान दे सकते हो हर चीज़ में, ठीक है? ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई मैं ही चीज़ें हैं, ठीक है? किसी को वीडियो बना के भेजनी है, किसी को कुछ पता है। कुछ लोग कह रहे हैं मेरे को कि हमारे यहाँ पर ऐसे फलाना है कि इसने इतने पैसे दिए थे। अरे तुम्हारे बताने से और कमेंट करने से क्या होगा? कुछ प्रूफ़ तो लेके आओ। इतनी तो भाई अंदर गुदर रखो कि आपके पूरे फ्यूचर की बात है, आपसे आपकी फैमिली जुड़ी हुई है, कल को और फैमिली जुड़ेगी, उन सब की बात है, तो तुम कमेंट कर रहे हो सिर्फ, उससे क्या मतलब है? तो आप लोग उनसे भाई कुछ तो स्टिंग ऑपरेशन चला के कुछ करो, कुछ जुगाड़ करो कि भाई इनसे पता चले। तो मैं तो भाई इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और ये मैंने यहाँ पर प्रूफ ला के रख दिए और मेरा काम है भाई ये करना, तो मैं कर रहा हूँ, ठीक है? मेरे को लग रहा है कि भाई मेरे को काम भी नहीं है मेरा, तो मैंने कोई बैच थोड़ा ना लिया किसी से, मेरी जिस दिन मर्जी होगी मैं छोड़ दूंगा करना। वो लगेगा ना फ्रस्ट्रेट हो गया कि भाई ये तो है ही इसी लायक, ठीक है? जो टीचर्स कर रहे हैं चाहे सरकार कर रही है, तो मदद करने तुम हो ही उसी लायक, तो मैं भी छोड़ दूंगा उस दिन, ठीक है? क्योंकि जो मुझे दिखेगा कोई किसी का सपोर्ट ही नहीं है, इतना कुछ वो है ही नहीं, तो फिर करने में फ़ायदा भी नहीं है। मैं अपना भी टाइम वेस्ट करूँ, कुछ उन जेन्युइन बच्चों का भी टाइम वेस्ट करूँ कि भाई उनको उम्मीद दूँ, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। भाई मेरे पेपर हैं अभी आगे, तो मैं उन पे ध्यान दूँगा, मैं क्यों फालतू में इन गधों के लिए लड़ूँगा, जिनको पता है कि भाई हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, फिर भी पागलों की तरह लगे हुए हैं उन टीचरों की चाटने में। तो भाई इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भाई शेयर कर देना।